देश हमारा स्वतंत्र है ना, इसलिए हम सब जो है क्या है, स्वतंत्र। समझ रहे? अरे अभी स्वतंत्र, अभी क्या स्वतंत्र नहीं है, क्या हुआ? घरे रहते तो घरे पर रहते हो तो तोरा मन है, जाओ घूमो, कहीं घूमने जाओ, घूम जाओ भाई। अरे घूमने जाओ, इतना बड़ा देख रहे हो देश है, कहीं घूमने चले जाओ, इतना बड़ा पृथ्वी है। क्या? अरे ट्रेन मिलता है तो ट्रेन जाओगे, प्लेटफॉर्म पर मिलता है कि रास्ता में घर पर तोरा मिलेगा ट्रेन? कमाल आदमी है। हाँ, तो आज हम बता रहे हैं, हाँ आज जो हम बता रहे हैं मगध राज्य के बारे में, ठीक है, मगध राज्य के बारे में। मगध राज्य जो है, मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ था इसके बारे में बताते हैं कि मगध राज्य का उत्कर्षण कैसे हुआ। तो हम क्या, मगध इसका होता है, यहाँ देखो हसीन, ये तो पता होगा, हसीन कैसा था, मासूक सा था ना, हसीना मासूक सा, मासूक सा नहीं। ह मतलब होता है हरियक वंश, सी मतलब होता है शिशु नाग वंश, मा मतलब होता है मौर्य वंश, सु मतलब होता है शुंग वंश, क मतलब होता है कण्व वंश। हो गया, यानी हसीन मासूक सा नहीं, और सा मतलब सातवाहन वंश। हो गया, सा मतलब सातवाहन वंश। ये सब जो है, यानी कि हाँ मगध राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था, सब वंश इसी में आया। मगध राज्य में यही सब वंश आया था। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि मगध राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मगध राज्य के जो संस्थापक थे ना, वह बृहद्रथ थे। मगध राज्य के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। बृहद्रथ ने अपनी जो राजधानी बनाई थी, या अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो अपनी राजधानी जो है राजगृह में बनाया, राजगृह में बनाया था। कहाँ बनाया था? राजगृह में। तो मगध राज्य के जो सबसे प्राचीन राजा था वह कौन था? बृहद्रथ था। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो राजगीर में बनाया था, राजगृह में। उसके बाद जो था सो हम चलते हैं कि इसमें आगे चलते हैं कि हर्यक वंश। ह मतलब होता है हर्यक वंश। अब आते हैं हर्यक वंश के बारे में। ये हर्यक वंश है। हर्यक वंश के बारे में जब हम जानते हैं तो हर्यक वंश के संस्थापक जो था सो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। कौन था? अरे हर्षिकार होता है कि दीर्घिकार जी? बिंबिसार नहीं, बिंबिसार था नहीं। ऐसा नहीं समझना है कि बिंदुसार है। सार मतलब तो समझते हो क्या होता है? तो ये बिंदुसार मत इसको समझना, ये क्या है? बिंबिसार है, लेकिन दोनों में सार है ना। ये बिंदुसार जो है यह मौर्य वंश में है, ठीक है, और बिंबिसार जो है यह मगध में, ठीक है, इसलिए दोनों में सार लगा हुआ है। तो हम बिंदु नहीं कह करके बिंबिसार के बारे में अभी बताते हैं। तो बिंबिसार जो था वह हर्यक वंश का संस्थापक था। यह हर्यक वंश का संस्थापक यह जो है 545 ईस्वी बीसी में, यानी पूर्व में 545 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश यानी बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की, यानी हर्यक वंश गद्दी पर बैठा, संस्थापक। यह 545 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कब बैठा? 545 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में, ठीक है। उसके बाद अब इसके बारे में जानते हैं कि बिंबिसार कौन है। यानी कि ये देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा हाँ ये जो है छोटा सा प्यारा सा हमारा देश है, अपना देश, ये रहा भारत, ठीक है।
ये रहा हमारा भारत देश, ठीक है, ये रहा भारत, ठीक है। ये जो था ये क्या किया, हरिया यहाँ पर जो था ये है बिहार, देख रहे हो, ये बिहार है। बिहार में थे। बिहार में जो था सो मगध राज का था, समझ रहे हो? मगध राज, मगध मगध बताते हैं। बिहार में जो था राजगिरी, इधर गए हो कभी? राजगिरी एक नाम का जगह है, तो हाँ 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 वही है। तो राजगिरी जो है ना, वहां पर जो था मगध राज था। मगध राज उस समय जो था बहुत छोटा था, मान लेना है कि इतना बड़ा था, यह बहुत छोटा था, इतना बड़ा था कि इस राज्य के में जो है बिंबिसार ने क्या किया, इस राज्य में हर्यक वंश यानी यहाँ पर आ गया। जब यह राज्य छोटा था, जब मगध राज्य छोटा था तो यह बहुत होशियार, बिंबिसार सब दिन से बहुत चालाक था, ऐसा नहीं है कि कभी बुर्बक था, बहुत होशियार था। होशियार क्या था, होशियार क्या करता था इसमें, ये क्या करता बार बार कि करता था बिंबिसार, जहां देखता था कि जेकरा वहां पर राज करने जाता था, और उस कैसे बुद्धि लगाता था, क्या करता था, शादी कर लेता था। कैसे वो भी बताते जी, उससे ये शादी भी उससे करता था, किससे, जेकरा भाई नहीं, केवल एक बहिने है, उसी से ही शादी वो करता था। काहे काहे कि सब राजपाट तो ओकरे न होगा जी, और उसको जो था उस राज पर शासन करना था। तो सबसे पहले यह क्या किया कि यह जो है शादी करना किया, इससे पहले एक बार शादी कर ले। इससे पहले क्या किया, ये हाजीपुर में जो है, हाजीपुर जानते हैं, हाजी वैशाली जिला जानते हैं, वैशाली जिला, वैशाली में जो है यह आक्रमण किया, ठीक है। और जब यह वैशाली में आक्रमण किया तो इसको क्या हुआ, वैशाली में जब आक्रमण किया तो वैशाली में ये हार गया, वैशाली से ही हार गया। जब ये वैशाली से हार गया तब यह कहाँ गया, आगे बढ़, कहा यहाँ नहीं अभी कुछ चलने वाला। लेकिन क्या किया तो जानते हैं, नहीं, चेलना से जो है वैशाली जिला की थी, उससे क्या की, प्यार करने लगे, यानी कि मतलब अपना उससे अपना शादी कर लिया, है ना। उस कैसे उसको मतलब फंसा के, उसको फंसा के जो है उससे शादी कर लिया। यही काम करता है। इसमें एक खासियत था, जहां जाता था ना वहां जरूर शादी कर लेता, और वो भी इधर उधर शादी नहीं, जहां देखता था बिना भाई वाला जो बहन है उसी से ही शादी करता। काहे जानते हो, काहे कि जत्ते धन दौलत होगा ना सब ओकरे न होगा, सब उसी को न होगा। ये क्या करता था कि शादी कर लिया, लेकिन इसको जो है वैशाली नहीं मिला, ये हार गया, वहां हार गया। ये तो इतना ही छोटा था। ये क्या किया, फिर क्या किया, ये बिंबिसार यहाँ से उड़ा, ठीक है, और यहाँ से चला आया कहाँ, इतना बड़ा, इतना यहाँ चला आया। यहाँ पर एमपी है जिसको मध्य प्रदेश का, ठीक है, मध्य प्रदेश का, यहाँ चला आया। यहाँ पर जो था, जब यहाँ पर आया वो, तब क्या किया, तब जो है वहां का जो एक राजा था, उस राजा को जो है बहुत बीमारी था, ऐसा बीमारी था, ऐसा बीमारी था कि समझ लो कि जो मरने ही वाला था, उस समय जमाने का बीमारी था ना, मरने ही वाला था। और जब ये मरने वाला था तो ये तो होशियार था, ये बहुत होशियार था। ये क्या किया कि इसको जो है ये अपना एक डॉक्टर को भेजा, ताकि इसको सब डॉक्टर रिटायर कर दिया था, कोई नहीं था उसे बचाने वाला। ये अपना एक डॉक्टर को भेजा इस राजा के पास। और ये एमपी का राजा कौन था, चंद्र, चंद्र जो था, चंद्र प्रद्योत, चंद्र प्रद्योत जो है, चंद्र प्रद्योत, प्रद्योत जो था यहाँ का राजा था, अवंती जिसको कहते हैं, उस राज्य का नाम था एमपी, उस समय में अवंती का राजा, समझ, इसका नाम उस समय अवंती। तो यहाँ का राजा जो था चंद्र प्रद्योत, यह बहुत भयानक बीमारी से ग्रसित नहीं, जिसका जैसे अभी जिन बीमारियों का इलाज नहीं है, वैसे उस समय का बीमारी नहीं, जिसका इलाज ही नहीं होता। सब डॉक्टर थक गया, एक भी डॉक्टर जो है ना इसको नहीं, मतलब सब नकार दिया, कहा नहीं अब ये नहीं बचने वाला।
अब ये बचने वाला नहीं है। तब क्या किया, इसको मालूम पड़ा, किसको, बिंबिसार को। जब बिंबिसार को मालूम पड़ा, ये समझा काहे ना हम इसको कुछ इलाज कर दे, कहीं बच उच गया ना तो हमको तो बहुते न मानेगा, मानेगा तो हम तो जो कहेंगे वो सुनबे करेगा। ई का किया, अपना एक वैद्य को भेजा। तो ई जो जिस वैद्य को भेजा था, उस वैद्य का नाम था जीवक। जीवक तो सुना है ना, नहीं, राजवैद्य जीवक को भेजा था, नहीं। तो राजवैद्य जीवक को जब भेजा इसके इलाज में, तो 2-3 खुराक दवाई दिया, ये बेचारा ठीक हो गया। और जब ये ठीक हो गया तब ये क्या किया, चंद्र प्रद्योत क्या किया था कि इसकी जो है क्या हुआ, इसके सामने घुटने टेक दिया, मतलब झुक गया कि आप ही हमरा जो हमको जो है बचाए। बिंबिसार तो एकदम पूरा ऐसे मुड़ी किए हुए है, समझ गया आज तो हमारा दिन बहुत अच्छा है। काहे, इसका भी लगता है राज जो है अवंती हमरे अंदर में आएगा। क्या किया, ये क्या किया, ये अपना पूरा राज जो है इसको दे दिया। और जब इसको दे दिया तो अब ये इतना बड़ा मगध था, अब ये मगध कहां तक जा चुका है, यहां तक आ गया, आ गया। मगध कितना फैला। उसके बाद ये क्या किया, जब यहां पर आया तो बड़ा होशियार, ये तो होशियार पहले से। वहां देखी एक राजा की पुत्री थी, उसको कोई नहीं था, क्या, अब देखो ठीक है। वो क्या किया जानते हो, वो क्या किया, देखा एकदम वो राजा की पुत्री है, कोई नहीं था और बेटा उटा और कोई नहीं था, मात्र एक पुत्री थी जिसका नाम था महाकोसला। महाकोसला नाम, समझ ले, मध्य प्रदेश की। वो क्या किया, उसको फंसा लिया अपने जाल में। और जब अपने जाल में वो फंसा लिया तब उसे शादी कर लिया। कौन, बिंबिसार। और जब बिंबिसार इससे शादी कर लिया तब बाद में कहता है क्या कहता है कि हम जो है ना 2 औरों शादी कैने हैं। अब महाकोसला तो कपार पर हाथ दे करके रोने लगी कि तू पहले काहे नहीं बताया, तू थोड़ी बताता। कहा, मने मन सोचा यदि हम तुमको बता देते हम और 2 शादी कर लेते, ये राजपाट कैसे होता। लेकिन बाद में बताता था, बताता जरूर था लेकिन बाद में। अब देखो एक बात होता है, जे लड़की अकेले रहती है और उसके नहीं भाई नहीं बहन कोई नहीं रहता है, वो अगर धन संपत्ति लोगे तो उसमें 2 खासियत होता है। क्या होता है जानते हो, यदि धन लोगे उसके पास वो धन भी देता है और उसके बाद कपार पर चढ़ के जो है वो तांडवो करती है, नाचबो करती है। क्योंकि धन लोगे तो तो नाचबे करेगी कपार पर चढ़, है कि नहीं। तो ये क्या किया, यानी कि उससे शादी कर लिया, तो दूसरा शादी हो गया इसका, नहीं। दूसरा जब शादी हो गया तो फिर ये क्या किया, एक पंजाब की थी राजकुमारी क्षेमा, ये पंजाब में पहुंच गया मगध को लेकर। और जब मगध राज्य को पंजाब में लेके चल गया, वहां भी फंसा लिया राजकुमारी क्षेमा नाम, उसको फंसा लिया आपने। उसको भी नहीं बताई क्या कि हम 1-2 शादी कर चुके, नहीं बताए। वो क्या किया, दिखने में बहुत अच्छा था और राजा था ही, दिखने में बहुत अच्छा था, राजा था ही, समझा ऐसा करते हैं। इससे ये क्या कि राजकुमारी इसके जाल में फंस गई। और जब इसके जाल में फंस गई थी, उससे क्या किया, फिर शादी कर लिया। और जब इससे फिर शादी कर लिया तो तुरंत नहीं बताया क्या जब हम 2 शादी कईने हैं। ये बाद में कहता है कि हम तो 2 औरों रखने हैं, ये तो तीसरा है। वो कहा हमको पहले काहे नहीं बताया, तू थोड़ी पहले बताता तो थोड़ी थोड़ा शादी कर। कहा तो तीसरा जो था वो कौन था, राजकुमारी क्षेमा। 3 गो हो गया। फिर क्या किया, अब मगध देखो कहां तक फैल गया, ऐसे करके मगध इतना बड़ा फैल गया। पहले मगध कहां था, केवल बिहार में था। बिहार भले क्या कहता आज नहीं पिछड़ा है, उसी समय से जो है दबंगई बिहार में चल दिया, जबरदस्ती चल रहा है, आज से नहीं।
मगध थोड़ा छोटा इतना बड़ा था, और दबंग के वजह से जो है फैलते फैलते देखो कहाँ चला गया है। पूरा मध्य प्रदेश को मगध में मिला दिया, पंजाब को मगध में मिला दिया। तो अब यदि पूछा जाता है कि मगध कितना बड़ा राज था उस समय में, तो अभी न भले अलग अलग हो गए नहीं, लेकिन उस समय में तो इतना बड़ा क्षेत्र था। उस समय तो पंजाब उंजाब नहीं था, नहीं मध्य प्रदेश नहीं था, पहले अवंती था नहीं। उस समय ईसवी पूर्व की कहानी है। तो अभी जो है इसके मुताबिक, उस समय के मुताबिक जो है एमपी को मिला लिया, अवंती जिसको कहा जाता है, इसको मिला लिया। और जब इसको मिला लिया पंजाब को भी, तो फिर चौथा शादी करने के लिए चला। और चौथा शादी जब करने के लिए यह सोचा, बस यही काम, जिस राज को यह सोचता था ना कि हमको उस राज को अपने अंदर लेना था, तो बस केवल लड़की ढूंढता था, कौन बढ़िया लड़की मिले जिससे हम शादी कर लेंगे, ताकि वो राज हमरे अंदर आ जाए। बस ये क्या किया, ये बहुत होशियार हरदम करता था। एक एगो पुत्र था, उस पुत्र का नाम था क्या, अजातशत्रु। देखो अजातशत्रु था, अजातशत्रु ये जो था ये बार बार देखता था, बार बार देखता। इसको शौक होता था कि हम भी राजा बने। ये काहे राजा बने इसको शौक, क्योंकि ये जो था ना, इहो अपने पिताजी से कम पावर में थोड़ी था। इहो सोचता था क्या कि हम इहो एगो दूगो को फंसैने था। और जब इहो एगो दूगो को फंसैने था अपने चक्कर में, ये क्या करता, ये जब फंसैने था तो इसको कहती थी का, पहले तुम राजा बनो तब हम तुमसे शादी करेंगे। अभी कहा तो पहले हमारा जो आगे जो ऊपर हमारे जो पिताजी हैं वो पहले हटेंगे तब तो हम शादी करेंगे ना, तब तो हम राजा बनेंगे, ऐसे तो हम बन नहीं सकते हैं। तो ये हेतराज में पड़ गया। काहे पड़ गया, काहे कि तो इसको तो शादियों नहीं कर रहा है, वो कह रही है कि पहले राजा बनो तब शादी करेंगे। इसका गर्भ बैठल है बाप, अब बाप क्या कहा, पिताजी इसका क्या करता है, ये फिर कहीं ढूंढ रहा है, ये फिर चक्कर में लगा हुआ है। बेटवा कहा, ये अजातशत्रु कहा, अरे तुम बूढ़ाऊ दिनों दिन बूढ़ाऊ हो जा रहा है, और क्या कहता है खाली शादी कर रहा है, हम कहिया करेंगे। जब हमारे बापे रोज रोज शादी एगो करेगा तो हम कहिया शादी करेंगे बुढ़ारी में। ई का किया, इसको सिखाया। कौन सिखाया, एक कन्या सिखाया जिससे शादी कर दी, इसका साला सिखाया, इसका सास ससुर सिखाया। क्या सिखाया, अरे ऐसे नहीं देगा बुढ़वा तोरा बैठने गद्दी पे, तो कैसे देगा जी, तो इस पर बैठना है ना, ऐसा करो, क्या करना है, मार दो तब ना होगा जी, तब ना बैठोगे। तो क्या किया, कहा आइडिया बढ़िया है, नहीं तो हम तुमसे शादियों नहीं करेंगे, भने तोर बापे रोज एगो शादी करता है, हम हो जाएंगे तोरा बापे शादी कर लेंगे, तो जे राजा रहेगा अपने हम शादी करेंगे। ई बेचारा फेतरज में पड़ गया कि कौन ठेकान, वो तो बाप हमारे बूढ़ा हो जा रहा है, और राजा है वो, कोई उससे जाके शादी कर लेती है, राजा है। क्या किया, ये झट से उठा, और जब झट से उठा एकदम उठाया बरछा, धाड़ बढ़ गया, घोंप दिया कुर्सी, घोंप दिया सट, किसको, अपने बाप को बरछा भोंक दिया। कहा जा ससुरा तोरा यहाँ नहीं रहना है, तुमको यहाँ नहीं रहना है, तोरे वजह से जहाँ हमारा शादी रुकल है, और तू नहीं रहोगे तो हमारा शादियों हो जाएगा, हम कुर्सी पर बैठेंगे तब न होगा। क्या किया, झट से जो है बिंबिसार को मारिए दिया, झंझटे खत्म हो गया। और जब इसको मार दिया तब क्या हुआ, मगध का राजा अब कौन बना, यानी हर्यक वंश का अब कौन बना दूसरा, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है 493 ईस्वी पूर्व में यह गद्दी पर बैठा था। 493 ईस्वी पूर्व में यह गद्दी पर बैठा था। कब बैठा, 493 ईस्वी पूर्व में। यह जो था, अब इसमें ये बताते हैं, बिंबिसार जो था यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाला था। अजातशत्रु में जब आया तब यह जो था यह जैन धर्म मानने लगा, यह जैन धर्म मानने लगा। यह कौन सा धर्म मानने लगा, जैन धर्म मानने लगा। और जब यह जैन धर्म मानने लगा तो यह 493 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, नहीं
तो इसमें क्या हुआ था, ये बिंबिसार जो था ना इसको जीता, लेकिन ये दोनों को जीतने के बाद क्या किया था कि एक और जो था, सबसे पहले देखो यह अपने राज्य को विस्तार करने के लिए बिंबिसार ने क्या क्या किया सो बताते हैं, ये तो छोड़ दिए थे। यानी कि बिंबिसार ने अपने राज्य को विस्तार करने के लिए क्या क्या किया था, शादी किया। नहीं, सबसे पहले विवाह किया था, ये दूसरा विवाह करना शुरू किया, अपना दिमाग लगाया, ठीक है, विवाह करना शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जो था सबसे पहले यानी कि हर्यक वंश के, उसके पहले हर्यक वंश की स्थापना किया था, ठीक है। उसके बाद तीसरा में जो था इसका मकसद था कि हम वैशाली को जीते, हम वैशाली को जीते, वैशाली को इसे जीतने का तीसरा शौक था। लेकिन यह क्या हुआ कि यह नहीं जीत सका, काहे कि इसको तो मार दिया गया, नहीं, इसको इसका पुत्र ही मार दिया, नहीं। और जब यह मर गया तो इसका शौक अधूरा रह गया, और जब इसका शौक अधूरा रह गया था तब यह क्या किया, यह जो है अजात शत्रु ने उस मकसद पर यानी अपने पिता के मकसद पर चला कि हमें जो है, जो हमारे पिता ने सोचा है कि हमें जो है किसका या नहीं, हमें जो है वैशाली को जीतना है, नहीं, वैशाली को जीतना है। तो वह क्या किया, अजात शत्रु ने यह बहुत दिमाग लगाया, क्या सोचा कि वैशाली में कैसे क्या क्या कहाँ बम बारूद पिस्टल उस्टल कहाँ रखता है, इसके बारे में तो कुछ जब पढ़ता है, बुझिए, उसके बाद डिटेल पर बताते रहता है, बोलू वो अपना नोट देता है। मुँह तो लिखाई दिए, सब तो लिखे ने, बस वो नहीं तो मतलब मुख्य जो परीक्षा के लिए होता है ना वही चीज होता है, ठीक है। और उसके बाद जो अपना बताते हैं वो अलग से अपना बताते हैं, दिमाग पर रहे, याद रहे, तो इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम में, मतलब जनरल के कंपटीशन में यही सब इतना ही पूछता है, तो ये सब बताते हैं कुछ ज्ञान बढ़ते जाए, बस यही है। अजात शत्रु जो था यह जैन धर्म का अनुयायी था, अजात शत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। यह क्या किया था, यह अपने पिता के मकसद को कामयाब बनाने के लिए सोचा कि हम वैशाली को जो है सो जीत कर ही छोड़ेंगे। इसके लिए यह क्या किया था कि इन्होंने जो है सो एक यानी कि इसका एक इन्होंने एक मंत्री को नियुक्त किया, जिस मंत्री का नाम था वर्षकार, ठीक है, इस मंत्री का नाम था वर्षकार। यह इस मंत्री को उन्होंने क्या किया, चुपके से बगल वाली गली से ही क्या किया, इसको भेजा, कहाँ, वैशाली भेजा, क्या, गुप्त बना करके कि जाओ, हमें जो है वैशाली को जीतना है, और हम वह जीत नहीं पाते हैं, पता नहीं वह कहाँ पर कौन सा अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, कि जब से जाते हैं तब हम वहां से हार करके लौटते हैं, जरा उसके अस्त्र शस्त्र के बारे में पता करो कि इसका अस्त्र शस्त्र कहाँ रहता है, बम बारूद पिस्तौल। अरे उस समय में भी नहीं चलता था जी, बिहार में तो सब दिन से लड़ाई झगड़ा होते रहा है, इसीलिए आज भी लड़ाई झगड़ा हो गया, इसीलिए तो बिहार सब इतना पीछे है नहीं। तो अजात शत्रु ने वर्षकार को मंत्री नियुक्त किया और उसे कहाँ भेजा, तो इसे भेजा कहाँ, वैशाली भेजा। जब इसे वैशाली भेजा तो वैशाली जब यह गया तो वैशाली में गया और वहां जा करके उस वहां के जितने भी सैनिक थे, कितने सैनिक हैं, कौन से सैनिक कहाँ पर रहते हैं, यह कौन से सैनिक किस हथियार के साथ रहते हैं, किस सैनिकों के पास कौन से हथियार है, नहीं, इसके बारे में यह जो है जानकारी लिया, कौन, वर्षकार। और जब यह जानकारी ले लिया तब यह क्या किया था कि पता किया कि यहाँ पर जो है ये अस्त्र शस्त्र रखते हैं, इस जगह पर ये चीज इसके पास है, नहीं, कौन सा सैनिक है, नहीं, कौन सैनिक इसके सबसे बलवान है, नहीं, इसके बारे में जब यह पता किया और जब यह पता कर लिया था तब यह जो है वर्षकार फिर क्या किया, लौट करके आ गया। और जब यह लौट कर आया तब अजात शत्रु को बताता है कि एक हथियार है जिसका नाम है रथ मूसल नाम का एक हथियार के बारे में इसे जानकारी दिया।
रथ मूसल नाम का हथियार के बारे में इसे जानकारी दिया, और इस हथियार के बल पर जो है अजात शत्रु ने क्या किया, वैशाली को जीत लिया, यानी अपने पिता के सपना को क्या किया, पूरा किया। तो जब यह वैशाली को जीत लिया तो अब मगध कहां तक फैल गया, पूरे वैशाली में फैल गया। देखो मगध कहां तक जा चुका है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब उसके बाद इसका क्या होता है, फिर इसका पुत्र आया, इहो जैसे ने अजात शत्रु था वहने ओकर पुत्रो होगा है। तो ई भी इसका भी वही उपाय है। ई भी क्या करता था, किसी लड़की को जो है अपने अंदर फंसा के रखा था। तो अरे जे बिंबिसार का आदत था वही इसका भी आदत होगा। तो इसको क्या किया, कौन, उदाइन जो है सो इसको क्या किया, उठा, कहा ये बुढ़ारी तक ये कुर्सी पर रहेगा, गद्दी पर बैठा, तो हम कहिया बैठेंगे, हमरो तो कहियो शौक है ना बैठने का, ये नहीं मरता है, कहीं हो सकता है हम ही ना मर जाए, तो हो गया हमारा शौक लगले रह जाएगा कि कहियो हम कुर्सी पर नहीं बैठे। तो क्या किया जाए, बस इहो उठा और बर्छा उठा के सर से भोंक दिया। किसको भोंक दिया, अजात शत्रु को भोंक दिया, इहो ससुरा मरिएगा। जब ये मर गया तब फिर 461 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो गई, तब 461 ईस्वी पूर्व में उदाइन गद्दी पर, जब उदाइन गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठने के बाद क्या किया, ये बहुत होशियार था। ये होशियार क्या था, ये अपने बेटा को कह दिया, देखो क्या तुमको जो मन है सो करना है, तुम अगर लड़की फंसा के लाएगा तो हम तुमको मना नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे, अरे काहे कि हमको थोड़ा जगती, हम अपने बाप जगती तो मरेंगे, हमको मत कुछ कहना है कि नहीं, तुमको जो मन हैगा, तुम अगर कहोगे ना कि हमको कुर्सी छोड़ दो ना, तो हम अपने मन से छोड़ देंगे। जब कहो तुमको जो इच्छा है ना जी, अपने मन से, हमको पूछवे मत करना, तुम खाली कह दो ना हम कुर्सी पर बैठेंगे, हम छोड़ के हट जाएंगे। पहले वो बता दिया, नहीं तो यो समझा कि हम जैसे मारे हैं ना कहीं हमरो न मार दे, है कि नहीं। इसको डर हो गया कि हम तो मार दिए अपने बाप को, हो सकता है कहीं हमरो बेटवा हमको मार दे, इसीलिए पहले अपने बच्चा को समझा दिया कि देख बाबू ऐसा नहीं करना है, तुम्हारी जो इच्छा होगी तुम वही करना, हम तुम्हें फ्री एकदम आजाद कर दिए। तो जब आजाद कर दिया तो ये क्या किया, उदाइन ने सबसे पहले यह क्या किया था कि यह पाटिल ग्राम की स्थापना की। पाटिल ग्राम जिसको हम इस समझा कि राजधानी जो है मगध जो है, यानी कि राजगिरी था उस समय राजधानी, इसके समय में भी राजधानी था मगध, और अजात शत्रु के समय में भी राजधानी कहाँ था, तो इसका राजगिरी था, ठीक है, इसकी राजधानी राजगिरी था। तो अजात शत्रु के भी समय में राजगिरी कहाँ था, राजगिरी का मतलब होता है जहां राजाओं का घर है। राजगिरी का मतलब होता है कि जहां राजाओं का घर है वही राजगिरी है, यानी वहीं पर राजा लोग रहते है कि नहीं, तो उसे राजगिरी, तो उन्होंने अपनी राजधानी बना दी नहीं। तो ये उदयन जो था ये क्या किया, इस समझा, कहा ओ पहले जो देखो 3 गो सेना होता है नहीं, थल जल और एक तो कौन होता है, वायु नहीं, जल थल और वायु सेना नहीं, ये 3 सेना जो होता है, ये तीनों सेना होता है, ये तीनों का जो हेड होता है ना सीडीएस होता है, सीडीएस। इसके बाद जो होता है ना सो बता है रक्षा मंत्री होता है, रक्षा मंत्री यानी कि रक्षा मंत्री, और उसके बाद जो होता है ना राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति जो है लोटो लेकर दौड़ेगा ना तो बिना इससे इजाजत का नहीं दौड़ेगा, जब तक इजाजत नहीं देगा ना तो लोटो लेकर के नहीं दौड़ेगा, रुकल रहेगा। आप समझ रहे, तो ये क्या किया कि अभी का जो वर्तमान में अभी का उसी प्रकार से इसके समय में क्या था, इन्होंने क्या किया कि नाग दशक उदाइन में नहीं था, तो ये क्या किया था, उदाइन जो है इन्होंने अपनी राजधानी को, यानी कि राजधानी जो था राजगिरी जो था वहां से हटा करके कहाँ लाया, पाटिल ग्राम बनाए, यानी समझा हम ऐसे जगह पर हम सुरक्षित इसकी राजधानी बनाते हैं
जहां कोई व्यक्ति आने के लिए सोचेगा। तो कहा वो कौन सी कहाँ जगह है? पटना है, जो गंडक भी एक तरफ से है और एक तरफ से गंगा नदी है। गंडक गंगा नदी है ना, और एक तो और नदी है, दो नदी से कोई बीच में जो है वह पटना है। पटना दो नदियों के बीच में है। उन दोनों नदियों के बीच में जो है पटना है। तो कोई आदमी यदि जाएगा वहां पर, तो वहां जाने के लिए तो उसको सोचना पड़ेगा ना, नदी पार करने के लिए कैसे जाएगा? उसके लिए उसको नौवा की जरूरत पड़ेगी, नाव की ना। नाव तो जो वहां का राजा है वही नहीं बनाएगा, और वही नहीं कहेगा कि तुम जाओ फलना को लेकर आ, ना। ऐसे तो नहीं जाएगा कि वो जाकर जाएगा उठा के ले आएगा। बहुत बड़ा गंगा है, चलने आएगा तो नौकते आदमी चलेगा ना। ये क्या किया कि उदयन जो है तो अपनी राजधानी जो है तो कहां से हटा करके, राजगिरी से, यानी राजगिरी से हटा करके कहां लाया? पाटिल ग्राम लाया। जब यह पाटिल ग्राम लाया तब इसके पुत्र का जो था, इसके पुत्र का नाम था नागदशक। नागदशक था, ये तो पहले बता चुका था। नागदशक था इसके पुत्र का नाम, नागदशक। यह क्या किया कि इसने जो है, यह नागदशक क्या किया कि इन्होंने जो है, उसके पिता मर गया। नागदशक जो है यह क्या किया कि इन्होंने अपनी राजधानी जो है सो हर्यक वंश से हटा दिया। और हर्यक वंश से हटा करके आइए ऐसनो सैनिकों का रखने था। नागदशक को जब यह नियुक्त किया था ना सैनिक के रूप में, तो नागदशक को जब नियुक्त किया तो इस जितना सैनिक का कार्य था ना, जैसे यहाँ पर होता है सब सैनिक का जो है ना हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार से जितना सैनिक था ना सब नागदशक में के अंदर था। उसको सौंप दिया था कि सैनिक के जो भी युद्ध करना वाला है या जो भी कार्य करना है उसके बारे में आप जानिए कि इसे युद्ध में भेजना है कि युद्ध अभी नहीं करनी है ना, या जो भी कार्य करना है उसके बारे में नागदशक को जो है यह अधिकार सौंप दिया। नागदशक क्या किया, जब उदयन की मृत्यु हो गई तो नागदशक ने हर्यक वंश को छोड़ दिया। हर्यक वंश को छोड़ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब हम आ जाते हैं कहां? शिशुनाग वंश पर। तो शिशुनाग वंश की स्थापना, शिशुनाग वंश की स्थापना जो है नागदशक ने किया, शिशुनाग ने। उसके बाद जो है इन्होंने फिर शिशुनाग ने, नागदशक ने क्या किया? नागदशक ने फिर अपनी राजधानी को कहां बनाया? वैशाली बना दिया। ये क्या किया कि फिर अपनी राजधानी को कहां बना दिया? वैशाली बना दिया। जब यह राजधानी को वैशाली बना दिया तब क्या किया कि इसके बाद जो आता है वह आता है कौन सा? तो उसके बाद जो आता है शासक, वह नागवंश का जो अंतिम शासक था वह नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन जो था वह कौन था? नागवंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन यह अंतिम शासक था। किसका अंतिम शासक? शिशुनाग का जो है नंदीवर्धन जो था यह शासक था। किसका? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। इतना याद रखना है। यह क्या किया? नंदीवर्धन ने क्या किया था कि पुनः जो है अपनी राजधानी को कहां लाया? पटना। पटना लाया। उसके बाद जो है नंद वंश के संस्थापक था, 9 हो गया। तो 9 मतलब हो गया नंद वंश के संस्थापक। नंद वंश के जो संस्थापक थे वह महापद्म नंद थे। महापद्म नंद थे। महापद्म नंद थे। यह नंद वंश के संस्थापक थे। उसके बाद जब यह नंद वंश का हो गया तब यहां से जो है लास्ट जो है मगध राज जो था ना, मगध राज तो यानी कि मगध राज का यहाँ पर खत्म होता है हर्यक वंश। और नंद वंश की जो स्थापना की थी वह कौन किया? कौन किया था? महापद्म नंद ने।
लेकिन नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद, घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद किसके अंतर्गत अधीन रहता था? तो सिकंदर, जिसे हम विश्व विजेता कहते हैं। विश्व को जीतने वाला सिकंदर है। विश्व को जीता नहीं था, वो जीता 6 गो राज्य, लेकिन उसे विश्व विजेता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यह अगले वीडियो में बताएंगे। तो घनानंद जो था किसके समकालीन था? सिकंदर के। सिकंदर के जो है यह समकालीन था। किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन कौन था? घनानंद। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? घनानंद था। यह किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। और सिकंदर के बारे में जो है हम अगले वीडियो में बनाए हुए हैं।